हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, दिस इज आकाश कुशवाहा, योर ड्यू मेंटोर। तो बीते कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जनरल टेस्ट पर वीडियो बनाओ। जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करें जिसे फॉलो करके हम भी जीटी टॉप कर सकें। तो आज के इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। और हाँ, एक काम और कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ मौसी बुआ लड़के जितने भी हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस गरीब का भला हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की, जो मैंने बीते पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपके लिए टॉपिक्स निकाले हैं, ये सब टॉपिक्स निकाले हैं। तो करंट अफेयर और जीके ना देखो दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायनामिक जीके जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलती रहती है, दूसरी होती है स्टैटिक जीके। तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना वो है स्टैटिक जीके, जो थोड़ा मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या क्या पढ़ना है उसमें आपको स्टैटिक जीके में। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स। इसके अलावा मैं बात करूँ बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, फेमस बुक्स। ठीक है, लिटरेरी अवार्ड्स किस किस को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, ये आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इसे आप प्रिपेयर करें। आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आते हैं, इसे प्रिपेयर करें। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन जिसमें आए हैं वो है प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आप जरूर से जरूर कवर करें। इसमें बीते 2 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स में, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा पॉलिटी में और भी डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट से, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, लिटरेचर, इंडियन फेस्टिवल, ये सब। और साइंस में से भी क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ, ह्यूमैनिटीज वालों दुख है, खैर साइंस वालों को भी है, यहाँ उन्हें पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो साइंस में से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एज सच ये इतनी टफ साइंस नहीं होती है, 10th तक जो 10th बेस्ड साइंस होती है वही साइंस में से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड हो गए, बायो में तुम्हारे इंपॉर्टेंट सेल हो गए, इंपॉर्टेंट टिश्यूज हो गए। तो इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट ईयर्स आ रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर जिसकी मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो ये था स्टैटिक जीके। डायनामिक जीके की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेकर बैठते हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एक साल पुराना करंट अफेयर उठा करके वो प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि क्या है, समय बहुत नज़दीक है, पेपर आपके सर पे है। और ऐसे में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 से 2 घंटा लगता है अगर पूरा अच्छे से बैठ के पढ़ो तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल ना पढ़ें। आप मंथली मैगजीन आती हैं करंट अफेयर की, प्रतियोगिता दर्पण है और भी आती हैं, तो उसे पढ़ें। वहां से आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रिसाइज फॉर्म में, बगैर न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट ही आधा तो न्यूज़ खा जाते हैं, और दूसरा आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि आपको यहाँ फैक्चुअल डेटा याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं। तो ये रही बात आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की। ठीक है, जनरल नॉलेज के मैंने आपको जो स्टैटिक जीके उसके मैंने सब टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। करंट अफेयर्स के मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके रीजनिंग पोर्शन की, तो ये आपका रीजनिंग पोर्शन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये मैंने बीते पीवाईक्यू को एनालाइज करके सीक्वेंस फॉर्म में लगाया है। जो सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है जैसे नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। बीते सालों में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं और रिपीटेड हुए हैं। तो आप लोग जो शुरुआत वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करें। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं बात करूँ, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। कैलेंडर से क्लॉक, डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉजी। एनालॉजी के भी 3 सब पार्ट्स हैं। अल्फाबेट एनालॉजी आएगी, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे। मिरर इमेज 2 सेकंड का कंसेप्ट है, आपको मैं किसी शॉर्ट्स के माध्यम से अपने ही यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। सेलोगिज्म, वेन डायग्राम, तो ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन सब टॉपिक से देखने को। इसके अलावा लास्ट ईयर से जो कुछ एडेड टॉपिक्स भी हैं, जो न्यू टॉपिक्स हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट। लास्ट ईयर से क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, बीते साल यानी लास्ट से लास्ट ईयर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं दिखता था, पिछले साल से ही आना शुरू हुआ है। तो सिटिंग अरेंजमेंट पे आप प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा मैं बात करूं असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बीते सालों रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो ये आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। ये रही बात आपके रीजनिंग पोर्शन की। इसके अलावा मैं बात करूं आपका क्वांट सेक्शन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ह्यूमैनिटीज वाले अटेंडेंस लगा दो, मैथ्स से कितना डर लगता है, क्योंकि यहाँ आपको मैथ्स थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी, जीटी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो क्वांट्स की मैं बात करूं, नंबर सिस्टम, यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस टॉपिक पे मैंने करीब 6 से 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर देखे थे, तो आप एलसीएम और एचसीएफ वाला सब टॉपिक तो जरूर से जरूर करके जाएं। इसके अलावा मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन में, तो बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर जो मैंने नोटिस करा था, इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएंगे। जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस और एलिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं बीते सालों में। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। एवरेज एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसमें से आपका बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बीते सालों से रिपीट हो रहा है। तो बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन्स तो जरूर से जरूर प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं मेंसुरेशन में, आपको 2D और 3D दोनों पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 2D पे फॉर्मूलेस याद करके चले जाते हैं, 3D की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट भाई लोग, यहाँ 3D भी आने वाला है, तो 2D और 3D दोनों प्रिपेयर करें, किसी को छोड़े मत, ठीक है। ये हुआ मेंसुरेशन। 10th पॉइंट की मैं बात करूं, जियोमेट्री में से आपको ट्राइंगल्स, सर्कल्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, सबसे आसान टॉपिक, ठीक है। फ्री के नंबर दिलाएगा आपको जीटी में, इसे तो आप जरूर से जरूर करें। कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ एक आपको टेबल या पाई चार्ट या फिर एक ग्राफ दे देगा, जिसे आपको स्टडी करके, एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो वो बहुत इजी है, इसे तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका मीन मीडियन मोड आएगा, ठीक है। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बचपन से करते आ रहे हो, अब तो याद हो ही गया होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा कुछ वो टॉपिक्स भी हैं जो थोड़ा लो वेटेज कवर करते हैं जनरल टेस्ट में, जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, आपका प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज है, सेट थ्योरी है। तो इनमें से मुझे क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को नहीं मिले हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आप क्वेश्चन चाहें तो आप लास्ट में प्रिपेयर करें। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, देन इन टॉपिक्स को हाथ लगाएं। तो ये है आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस। मैंने आपको एकदम डीपली एनालाइज करके चीजें बता दी हैं। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, क्वांट्स में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में किस तरह से तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज में आखिर आपको क्या पढ़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये रही बात सिलेबस की, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई कैसे करें, ये टॉपिक्स स्टडी कैसे करें, ठीक है।
वक्त का तकाजा है, ठीक है, पेपर सर पे आ चुके हैं आपके, तो पढ़ाई आपको बहुत स्ट्रेटेजिक फॉर्म में करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको इस भेड़ चाल से अगर आगे रहना है, तो बहुत स्ट्रेटेजी अपना करके आपको पढ़ाई करनी होगी, स्मार्ट वर्क दिखाना होगा। तो क्या करना होगा मैं बताता हूँ। पहली चीज कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग से मिथ निकाल दो कि मैं तो सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, एक एक चीज पढ़ूंगा। ऐसा मत करो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो जो लास्ट ईयर पीवाईक्यू में रिपीटेड हुए हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करो, बाद में अगर आपका समय बच जाता है देन आप उन टॉपिक्स को हाथ लगाओ जो आपके बच जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद में। यह आपका पहला पॉइंट कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर्स देख रहे होंगे इन दिनों, ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैं तो बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, इस साल तो मतलब टॉप तो मैं ही करने वाला हूँ। तो भाई लोग ऐसा मिथ मत रखना, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखना, नोट्स बनाना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे फोकस करो। ये चीज मैं बहुत मतलब सोच करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस है ना ऐसी चीज है। लास्ट टाइम मैंने देखा था ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्या नहीं करी, प्रैक्टिस, उनके भी नंबर कम आए हुए थे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कुछ किताब नहीं खरीदी, कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ क्या किया, पीवाईक्यू एनालाइज करे, पीवाईक्यू को करे, मॉक टेस्ट लगाए, उसे करने के बाद ही वो लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो आप लोगों को फोकस करना है प्रैक्टिस पे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बड़ी मिस्टेक ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस चल रहे हैं, 2-2 घंटों में 10-10 सवाल करा रहे हैं जनरल टेस्ट में, ठीक है। हो क्या रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। वहां आप लाइव स्ट्रीमिंग में सर थोड़ी आधी बकवास करते हैं, आधी बकवास स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, वहां टाइम वेस्ट होता है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं वो बोर्ड पर, उसमें आपका टाइम जा रहा है, समझ आपके कुछ नहीं आ रहा है। तो वो चीजें देखना बंद कर दें, आप सीधा यूट्यूब पे जाएं, एक सब टॉपिक उठाएं पहले सिलेबस में से, यूट्यूब पे जा करके कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है, देन आप जो भी आपने प्रैक्टिस बुक ले रखी होगी उससे आप प्रैक्टिस करें। मैंने आपको प्रैक्टिस बुक एक जो सजेस्ट करी थी किरण पब्लिकेशन की, ये वाली, ठीक है, इससे प्रैक्टिस कर लें। चाहे तो आप ऑनलाइन आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, पीडीएफ से आप पढ़ें, ठीक है, मॉक लगाएं ऑनलाइन। नहीं तो हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं मॉक टेस्ट की, तो आप वो लगाएं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, पहले कंसेप्ट क्लियर करें एक सब टॉपिक का, देन आप प्रैक्टिस पे फोकस करें। ये एक मतलब बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं बजाय आप नोट्स बनाने के। नोट्स बनाएं पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आप प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी जनरल टेस्ट के लिए, जिसे आप फॉलो करके 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं और आप इस भेड़ चाल से आगे निकलकर, अपने दोस्तों में से आगे निकलकर टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए वीडियो जनरल टेस्ट के लिए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगले किन सब्जेक्ट्स पर स्ट्रेटेजी पाना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन जनरल टेस्ट CUET 2024। मिलता हूं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।